हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वाला पर। तो जैसा आप सभी को पता है कि यार आरआरबी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आ चुकी है, यानी कि कितनी वैकेंसी आपके पास में आरआरबी के अंदर आने वाली है वो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो चुका है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें उत्तराखंड, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यूकेपीएससी के अंदर भी आज ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है और यहां पर भी काफी अच्छी वैकेंसी जो है वो देखने को मिली है और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी शुरू हो चुका है। जब आप यूकेपीएससी की अगर आप साइट पर जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले पर जाना है और सेकंड पर जब आप क्लिक करोगे, जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका नोटिफिकेशन ओपन होगा और नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आपके पास में यहां पर जो है अगर हम बात करें तो 23 जुलाई जो है आज ही का नोटिफिकेशन है और आवेदन जो है आप ध्यान रखना 12 अगस्त, यानी कि ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया है, 12 अगस्त तक जो है आप इसके अंदर नोटिफिकेशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट डेट जो आपके पास में नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट करने की डेट है वो भी 12 अगस्त ही है ना, 12 अगस्त तक आपको ये भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक मोड ऑफ करेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप मान लो कोई भी गलती रह जाती है तो करेक्शन के लिए आपकी जो विंडो है वो 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जो है ये आपके पास में करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसमें आप अपने करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप नोटिफिकेशन में ध्यान रखना बहुत सारी चीजें कंडीशन से यहां पर आपको मेंशन की गई है कि आपकी डिग्री कब तक होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल में उन्होंने बोला कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंतिम तिथि यानी कि 12 अगस्त 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं एवं जितनी भी आपके पास में कंडीशन उन्होंने दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। तो उसने बोला हुआ है कि अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट की बात कर रहा है, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत तिथि में जो मार्कशीट में इश्यू होगी उसको माना जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है जो आपको यहां पर मार्कशीट के अंदर फिल भी करना है। बाकी बहुत सारे कंडीशन जो हैं वो यहां पर दिए हुए हैं, लेकिन मेन चीजें हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी किस ब्रांचेस के अंदर है और कितनी जो है आपके पास में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, उन सभी पर हम बात करते हैं। बाकी ये सारे पॉइंट आपको जो है पढ़ने जरूर है, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 55 सीट है और इसके अंदर जो है आपके पास में वेतन भी आपको दिया हुआ है। ग्रेड जो है, ग्रेड पे ध्यान रखना 5400 है, काफी अच्छा ग्रेड पे भी है इसका। और यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैकेनिकल के अंदर अगर मान लो किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है या मैकेनिकल एंड रोबोटिक्स के अंदर जो है इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर आपके पास में जो है ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इंजीनियरिंग है या फिर इंडस्ट्रियल एंड उत्पादन इंजीनियरिंग है, किसी में भी अगर इनमें से इंजीनियरिंग कर रखी, ध्यान रखना बीटेक, ठीक है। बीटेक की अगर हम बात करें यहां पर डिप्लोमा वाले अलाउ नहीं है ना, तो बीटेक अगर आपने कर रखा है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप नीचे पढ़ोगे कि ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित, ये कुछ पॉइंट लिखे हुए, इनमें से अगर किसी के पास में ये क्वालिफिकेशन है तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे आपके पास में किसी के पास में गेट जो है, अगर मान लो उसने गेट का एग्जाम निकाल रखा तो उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर हम बात करें कि उसकी जो डिग्री बीटेक है, उसकी जो हायर डिग्री है उसको आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो यहां पर किसी के पास में अगर मान लो कोई एक्सपीरियंस है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो थोड़ा बहुत ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कंडीशन मेंशन है ना, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट हाँ, आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर जो एज लिमिट है वो 21 मिनिमम है, ध्यान रखना। 42 जो है वो आपके पास में मैक्सिमम एज लिमिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले बारे में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 57 पोस्ट है। बाकी इलेक्ट्रिकल के अंदर यहां पर कौन कौन फिल कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग हो। अगर ओनली पावर इंजीनियरिंग हो, इसमें अगर आपकी डिग्री है और सेम वही गेट है तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट यहां पर भी एज लिमिट ने मिनिमम वही है 21 एंड 42 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पर तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काफी अच्छी वैकेंसी है, 103 जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वैकेंसी है। और यहां पर भी ध्यान रखना आपका जो पे स्केल है वो सभी का सेम है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हो। और सिविल में भी बहुत सारी ब्रांचेस, सिविल और उसके अलाइंड जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहां पर भी मिनिमम एज लिमिट 21 है और 42 हमारे पास में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली जो है वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 29 वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो भी आपके अपना फॉर्म यहां पर फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, जिनकी अगर मान लो डिग्री जो है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज है, और बाकी जो है सारी जो कंडीशंस है वो यहां पर भी क्या है आपके पास में सेम ही है ना, वो भी सारी कंडीशन क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, तो नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी जो है वो आ रखी है। ध्यान रखना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30 वैकेंसी है, तो कंप्यूटर साइंस वाले जो है वो भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट सभी के लिए सेम है। बाकी इसके अलावा जो है जितने भी वैकेंसीज है वो आपके काम की नहीं है। यहां पर पद का नाम जो प्रवक्ता है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसी यहां पर और भी है, देखो मैकेनिकल वालों के लिए। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहां पर 5 वैकेंसी और हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड है जिन्होंने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप जो है उन्हें भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी हैं, कोई फार्मेसी का है तो वो अलग वैकेंसीज है ना। तो ये तो सारा हो गया, वैकेंसी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट तो आपका जो फॉर्म फिलिंग है, ध्यान रखना फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। रिजर्वेशन जो है, जो भी नॉर्मली क्राइटेरिया होता है आपके स्टेट का या फिर सेंट्रल का, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन है वो भी आपको दिया जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको सारे पढ़कर, जितने भी पॉइंट्स है उन सभी को पढ़ना अच्छे से, और उसके बाद में जो ही फॉर्म फिलिंग करना है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स जो हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, किस तरीके का डॉक्यूमेंट है फॉर्म फिलिंग में होने चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर दे रखी है ना। बाकी इसका सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूं, समझना सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। चलिए, तो सिलेबस अगर हम बात करें, सिलेबस फॉर लेक्चरर एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स के अंदर जो सिलेबस है, सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग के अंदर ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है, ये सारा सिलेबस जो है वो आपका रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर ये सारा सिलेबस होने वाला है, तो इसके अंदर आपको सिलेबस भी मेंशन है ना, सारा सिलेबस जो है वो आपको मेंशन है। तो अपना सिलेबस एक बार देख लें, और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो सभी के अंदर आपको सिलेबस जो है यहां पर मेंशन किया हुआ है। देखो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस उन्होंने दे रखा है। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। चलिए अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो सिलेबस फॉर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा, ईएमएफटी आएगा, इंजीनियरिंग मटेरियल आएगा, कंट्रोल सिस्टम आएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास में होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन होगा, फिर आपके पास में पावर सिस्टम एनालिसिस प्रोटेक्शन होगा, मेजरमेंट आपके सिलेबस के अंदर है, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर है। तो ये पूरा आपका सिलेबस के अंदर है ना। तो एक बार अपना सिलेबस जो है वो देख लें, और ये फॉर्म फिलिंग है स्टार्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स का जरूर ध्यान रखना है कि कब कब आपके पास में जो है वो फॉर्म फिलिंग है, यानी कि 12 तारीख आपकी लास्ट है, उसके पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है, लेकिन एक बार सारी कंडीशंस पढ़ने के बाद में ना। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, और इसका एक सिलेबस का अलग से वीडियो है, वो भी आपको ब्रांच वाइज मिल ही जाएगा कि आपको कहां कहां पर किन किन सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन थैंक यू सो मच।